रामपुर एक गांव था। वहाँ पे दो बहनें सुहानी और शिवानी रहते थे। उसी गांव में एक गंदा सेठ भी रहता था। वह सेठ उन सभी लड़कियों को देख के छेड़ता रहता था। एक दिन उनको बगीचे में शिवानी और सुहानी दिखती है, जिसे देख सेठ उससे बात करने लगता है। कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी सुहानी और शिवानी दोनों तेज़ी से भागने लगते हैं, लेकिन वो सेठ पीछे से उन्हें बोलता ही रहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब देख के शिवानी और सुहानी तुरंत ही धीरे धीरे करके भागने लगते हैं। सेठ पीछे से बोलता है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन शिवानी और सुहानी अपने बगीचे के बाहर बैठे होते हैं तो धन्ना सेठ पीछे से आता है। उसे देख दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। सेठ वहाँ पे जाके बोलता है कि मैंने कहा था ना, मैं जब वापस आऊँगा और तुमसे शादी करूँगा। यह सब सेठ कहता रहता है तो शिवानी की बहन सुहानी उसे देखती रह जाती है। तभी शिवानी गुस्से में आकर सेठ को मारने लगती है और सेठ भी उसको लात से अपने मारने लगता है। ये सब देख सुहानी हक्का बक्का रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती। तभी शिवानी की लड़ाई होती रहती है सेठ से, और सेठ उसको अपने पैरों से मार मार के बेहोश कर देता है। वो दोबारा उठती है, उसे फिर मार के ख़त्म कर देता है। और फिर बिजली कड़कती है और सुहानी की आत्मा भूत बन जाती है। तब सेठ बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे जाने दो। मैं आपसे किसी को परेशान नहीं करूँगा, किसी भी लड़की को नहीं। ये सब बोलते हुए सेठ भागने लगता है। तभी चुड़ैल धीरे धीरे उसके पीछे आने लगती है और बोलती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझे मार के भूत बना दिया। मैंने अभी अपनी जिंदगी देखी भी नहीं थी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं भी तुझे भूत बना दूंगी। सेठ ये सब देखते देखते बस भागता ही रहता है। और अगले दिन सेठ अपने साथ एक टांग टूटे तांत्रिक को लेके आता है, जिसकी एक टांग टूटी हुई थी। वो तांत्रिक और सेठ आते हैं और उसी जगह पर जहाँ पे सुहानी आत्मा बन गई थी, वहाँ पे बैठ के हवन करने लगते हैं। फिर तांत्रिक और सेठ बैठ के आधे एक घंटे हवन करते हैं। हवन करते करते वो कहता है कि चुड़ैल यहीं पे अभी आएगी। जैसे ही हवन स्टार्ट होता है, चुड़ैल पीछे से ये सब देख रही होती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही चुड़ैल आती है, तांत्रिक देख के उसे हक्का बक्का हो जाता है और साथ ही सेठ भी रोने लगता है। इसे देख चुड़ैल पीछे से आके बोलती है, तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो? मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम बीच में आए तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। ये सुनते ही तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है और तांत्रिक उठता है और चुड़ैल को मारने के लिए हाथ आगे करता है। लेकिन तांत्रिक का बस चुड़ैल पर नहीं चलता, क्योंकि चुड़ैल एक बुरी शक्ति आत्मा बन चुकी थी। और चुड़ैल कहती है कि मैं कल फिर आऊंगी तांत्रिक, और तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। और ये कहते कहते चुड़ैल उड़ जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो